हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बीपीएससी एग्जामिनेशंस में पूछी गई क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। तो आप लोग क्लास को अच्छे से कीजिए, रोजाना कीजिए, कंटिन्यूटी वे में कीजिए और बीच में क्लास को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो क्लास को पूरा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है रजिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। उसने अपना राज्य अभिषेक 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलो खड़ी किलगुढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जून 1539 ईस्वी को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? 26 जून 1539 को। ठीक है, ऑप्शन ई है तेलियागढ़ी, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है चुनार, ऑप्शन डी है चौसा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चौसा में लड़ा गया था युद्ध। ठीक है, इसका डिटेल्स को देख लेते हैं। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो 26 जून 1539 ईस्वी को शेर शाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुई थी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और फरीद अल दीन शेर शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? ऑप्शन ए है 1761, ऑप्शन बी है 1757, ऑप्शन सी है 1764, ऑप्शन डी है 1759, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1759। मुगल सम्राट अली गौहर ने 1759 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया और पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया और अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा। इसके समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी तथा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया। अब आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है जो आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? ऑप्शन ए है डियाज, ऑप्शन बी है वास्को डिगामा, ऑप्शन सी है अलीमीडा, ऑप्शन डी है अल्बुकर्क। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अल्मीडा। ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो भारत में बना वह थे अल्मीडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा यानी कि 1505 से 1509 का आगमन हुआ। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी है अंग्रेज, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन ए है हॉकिंस, ऑप्शन बी है सर टॉमस रो, ऑप्शन सी है एडवर्ड टेरी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हॉकिंस। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा
जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है बंगाल में हुगली, ऑप्शन सी है आरकोट, ऑप्शन डी है सूरत। इसका सही जवाब होगा सूरत। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो 1612 ईस्वी में सूरत में खोली थी, स्थापित की थी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस सूरत में से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप श्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है शाहजहां, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जहांगीर के शासनकाल में जो किस समय सर थॉमस रो भारत आया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा था तथा जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? ऑप्शन ए है 1601, ऑप्शन बी है 1632, ऑप्शन सी है 1774, ऑप्शन डी 1651, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1632 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट है, देखिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार के रिगार्डिंग एग्जाम लिया जाएगा तो इसके लिए यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ध्यान से इसको पढ़िए और ध्यान रखिएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री को स्थापित की थी। ठीक है, पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ईस्वी ही माना जाता है। कुछ अप्रमाणित स्रोत में यह पात्र होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। इसकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोडा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है इसका शाहजहां, ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफर और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी औरंगजेब। औरंगजेब सर्वप्रथम जो शासक थे, मुगल शासक को ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है,
मुगलों का अंग्रेजों ब्रिटिश से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चारनॉक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? ऑप्शन ए है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता। ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी पर जंग। ऑप्शन सी है कर्नाटक की राजगद्दी पर का मसला। ऑप्शन डी है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, औरंगजेबों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण ही प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। ठीक है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज ने नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। एक्सलासापेल की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है मैसूर, ऑप्शन डी है कर्नाटक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी। वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए है 1782, ऑप्शन बी है 1792, ऑप्शन सी है 1779 और ऑप्शन डी 1784 और इसका सही जवाब होगा 1784। वर्ष 1784 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि वर्ष 1784 में हुई थी। इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 का अंत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी है थॉमस बेस्ट, ऑप्शन सी है थॉमस रो, ऑप्शन डी है जोशिया चाइल्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट। ठीक है, 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहां व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया और सूरत के अस्थायी रूप में से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने
अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर और अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। और इस तरीके से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग दूसरे क्लास में करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा। इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारा और आपका यह चैनल ग्रोथ करे और इस चैनल का, इस क्लासेस का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके। दोस्तों, रोज़ाना आप लोग संध्या शाम 6:05 पे इस तरीके के इम्पॉर्टेंट क्लासेस की सीरीज, क्वेश्चंस की सीरीज देखने को मिलेगी, तो रोज़ाना आप लोग क्लास को कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।